नूरीन कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसकी पूंछ के चारों ओर हल्की चांदी जैसी रोशनी बहती हुई लगती थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसका अनोखा वरदान था। जो भी सपना वो देखती, वह सुबह होते ही हकीकत बन जाता। यही ताकत उसे जंगल की सबसे महत्वपूर्ण मखलूक बनाती थी। लेकिन यही वरदान हमेशा उसे बेचैन भी रखता था, क्योंकि सपने हमेशा सुंदर नहीं होते थे। उस रात उसे एक अजीब और तीव्र सपना आया। जंगल के दिल में कहीं गहराई में एक जादुई सफेद क्रिस्टल छिपा था, जो रोशनी को बढ़ा सकता था, अंधेरे को मिटा सकता था, और यदि गलत हाथों में चला गया तो पूरा जंगल रोशनी से वंचित हो सकता था। सपने में क्रिस्टल की रोशनी आकाश को चीरते हुए जंगल को जगमगा रही थी, और फिर एक रहस्यमयी गहरी और गूंजती आवाज उसे बुला रही थी, फाइंड मी। नूरीन डर कर नहीं बल्कि आश्चर्य से जाग उठी। उसकी सांस तेज थी, उसके दिल की धड़कन जंगल की खामोशी में भी सुनाई दे रही थी, और उसके सीने में अजीब बेचैनी घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सपने कभी व्यर्थ नहीं होते। सुबह जब चिड़ियां चहक रही थीं और जानवर अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां शुरू कर रहे थे, नूरीन के चेहरे की घबराहट सभी ने देख ली। नूरीन ने सभी को अपना सपना बताया, और जैसे ही उसने जादुई क्रिस्टल का जिक्र किया, सभी जानवर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जंगल में इस क्रिस्टल का उल्लेख केवल प्राचीन किताबों में मिलता था। कुछ जानवर डर गए, कुछ खुश हुए, लेकिन सभी जानते थे कि यदि नूरीन ने सपना देखा है तो वह जरूर सच होगा। इस बार नूरीन ने फैसला किया कि वह ये यात्रा अकेली करेगी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये सपना सिर्फ उसके लिए भेजा गया है। उसने सुबह अपने छोटे छोटे कदम उठाए और जंगल के आंतरिक हिस्से की ओर चल पड़ी, जहां रोशनी कम और साए गहरे होते जा रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, हवा भारी होने लगी, पेड़ शांत हो गए, और कुछ दूरी पर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, वापस चली जाओ। लेकिन नूरीन रुकी नहीं। उसने अपनी पूंछ की चांदी जैसी रोशनी को बढ़ाते हुए कहा, मेरे सपने मेरा रास्ता हैं, और अंधेरे में कदम रख दिए। आगे चलकर रास्ता तंग हो गया और उसे सायों की घाटी मिली, एक ऐसी जगह जहां हर जीव का अपना काला साया जीवित हो जाता और उसे डर दिखाता। अचानक नूरीन के सामने उसकी खुद की काली छाया प्रकट हुई। नूरीन डर गई, लेकिन रुकी नहीं। उसने हिम्मत से अपनी पूंछ की रोशनी और चमकाई। रोशनी इतनी बढ़ी कि छाया पीछे हट गई और धुएं की तरह घुलकर समाप्त हो गई। जब छाया गायब हुई तो रास्ते में नई रेखाएं उभर आईं, जैसे जमीन खुद उसे रास्ता दिखा रही हो। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक प्राचीन चट्टान तक पहुंची, जिसके नीचे दिल के आकार का चांदी रंग का निशान बना हुआ था। जैसे ही उसने इस निशान को छुआ, जमीन हल्की सी हिली और धीरे धीरे खुल गई, जैसे किसी ने सदियों बाद उसे जगाया हो। अंदर एक गहरा सुरंग जैसा रास्ता था, लेकिन इस रास्ते से एक सुंदर हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। नूरीन बहादुरी से अंदर गई। रास्ता पहले तंग, फिर खुलने लगा, फिर हॉल जैसा बड़ा स्थान बन गया। अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि नूरीन अपनी सांसों की आवाज सुन सकती थी। फिर उसे एक चमक दिखाई दी। उसके सामने एक सुंदर पारदर्शी सफेद जादुई क्रिस्टल रखा था। जैसे ही नूरीन पास पहुंची, क्रिस्टल की रोशनी बढ़ने लगी और एक नरम लेकिन गहरी आवाज उभरी, सिर्फ सच्ची नीयत वाले सपने देखने वाले मुझे पा सकते हैं। तुम मेरे लिए ही जागी हो नूरीन। नूरीन की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, रोशनी अंदर से फूटकर छत तक गई, फिर घूमकर पूरे जंगल की ओर फैल गई। ऊपर जंगल में पत्ते चमकने लगे, जानवर आश्चर्य से आकाश देखने लगे, झरनों से चांदी जैसी चमकदार लहरें निकलने लगीं, और पूरा जंगल नई जिंदगी से जगमगा उठा। गिलहरी, हिरण, बंदर, चिड़िया सब दौड़कर नूरीन तक पहुंचे, उसके चारों ओर खुशी से नाचने लगे। गिलहरी की आंखें खुशी से भर गईं। नूरीन, तुमने जंगल बदल दिया। हिरण श्रद्धा से बोला, तुम सिर्फ सपने देखने वाली बिल्ली नहीं, तुम हमारी उम्मीद हो। नूरीन ने नरमी से मुस्कुराते हुए क्रिस्टल को झील के किनारे रखा, जहां उसकी रोशनी हर रात जंगल को सुरक्षित रखती, और जानवर पहली बार इतनी गहरी और शांत नींद सोए। रात के अंत में नूरीन चांद के नीचे बैठकर आकाश को निहारती रही। उसके दिल में एक अजीब संतोष था, जैसे वह जानती हो, सपने तो हर रात आते हैं, और हर सपना एक नई साहसिक यात्रा लेकर आता है। घने हरे भरे रोशनी और सन्नाटे से भरे जंगल में एक बेहद प्यारी, दयालु, बहादुर और जादुई सफ़ेद बिल्ली रहती थी, जिसका नाम रूमी था। उसकी फर चांदनी जैसी सफ़ेद थी और उसकी पूंछ के सिरे पर हल्की सुनहरी चमक होती थी, जिसकी वजह से वो रात के अंधेरे में ऐसे दिखती थी जैसे कोई छोटा सा चमकता तारा धरती पर चल रहा हो। जंगल के हर जानवर के दिल में रूमी के लिए प्यार और इज्जत थी, क्योंकि वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील और मददगार थी। जब भी किसी जानवर को कोई परेशानी होती, वो सबसे पहले रूमी के पास जाता, और रूमी अपनी छोटी सी म्याऊं और अपनी रोशनी के हल्के स्पर्श से उनके दिल को शांत कर देती। मगर एक सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच हिल रही थीं, जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। पक्षी जो रोज खुशी से चहकते थे, आज चुपचाप बसेरों में पड़े थे। हिरन, जिसकी टांगें हमेशा मजबूत रहती थीं, आज कांप रही थीं।
बंदर जो अक्सर शाखों पर कूदते फांदते थे, आज थकान से बैठे थे। गिलहरी कांप रही थी, सांप आधा बेहोश था और हाथी का बच्चा छोटी छोटी सिसकियों के साथ अपनी माँ के करीब दुबका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की सारी आवाजें, सारी हरकतें एकदम से रुक गई हों। डर के मारे सब जानवर बड़े पहाड़ के पास इकट्ठा हुए। तभी जंगल का सबसे समझदार और अनुभवी बुजुर्ग उल्लू उड़कर नीचे आया, सबको गौर से देखा और भारी सांस लेकर बोला कि ये बीमारी सामान्य नहीं है। ये वही रहस्यमयी बीमारी है जो कई पीढ़ियों बाद जंगल में लौटती है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो पूरा जंगल धीरे धीरे सूख सकता है। ये सुनकर सब जानवर डर गए। हिरन हैरान, बंदर रोने लगे, छोटे जानवर एक दूसरे के साथ सट गए। तब उल्लू बोला कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, चांद पत्ती, एक दुर्लभ जादुई जड़ी बूटी जो सिर्फ जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से काली घाटी में उगती है, जहां न धूप पहुंचती है, ना कोई आवाज गूंजती है, सिर्फ ठंडी हवाएं, घने साए और अजीब फुसफुसाहटें होती हैं। सब जानवर जानते थे कि वहां जाना किसी के बस की बात नहीं। तभी सबकी नजरें एक साथ रूमी पर पड़ी और एक ही आवाज निकली, रूमी। क्योंकि हिम्मत, रोशनी और साफ दिल अगर किसी के पास था तो वो रूमी ही थी। रूमी पहले से ही सभी की हालत देखकर बेचैन थी। छोटे हिरन के कांपते शरीर और पक्षियों के ढीले पंखों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने उल्लू की बात सुनी और बिना एक पल गंवाए आंखों में दृढ़ चमक के साथ कहा कि वो जरूर काली घाटी जाएगी, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। वो अपने जंगल और अपने दोस्तों को कभी भी बीमारी के हवाले नहीं कर सकती। सब जानवरों ने उसे दुआएं दी, कुछ ने उसका सिर चाटा, कुछ ने अपने छोटे छोटे पंजे उसकी ओर बढ़ाए, जैसे उन्हें डर हो कि रूमी अकेले न जाए, लेकिन उम्मीद भी उसी से थी। रूमी ने अपने छोटे मगर मजबूत कदम बढ़ाए और सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल बदलता गया, रोशनी कम होती गई, हवा ठंडी और भारी होने लगी, पत्ते भी हिलना बंद हो गए। फिर उसे एक बड़ी दलदल मिली जो हर कदम पर उसे अंदर खींचती थी, पर रूमी ने अपनी फुर्ती से लंबी छलांगें लगाईं और आगे बढ़ गई। फिर वो फिसलन भरे पत्थरों वाले रास्ते पर पहुंची, जहां जरा सी गलती खाई में गिरा सकती थी। लेकिन रूमी ने अपनी चमकती पूंछ की रोशनी से रास्ता साफ देखा और संभल कर आगे बढ़ी। फिर उसके सामने कांटों का जंगल आया, जहां हर झाड़ी जैसे उसका रास्ता रोकना चाहती थी। कभी कोई कांटा उसके सफेद भर को छू जाता तो कभी टांग पर खरोंच आती, मगर वो रुकी नहीं, क्योंकि उसके दिल में बस एक ही बात थी, उसे चांद पत्ती जरूर ढूंढनी है। जैसे जैसे वो काली घाटी के करीब पहुंची, अंधेरा और गहरा होता गया, हवा की फुसफुसाहटें डरावनी हो गई। पर रूमी ने अपनी आंखें बंद की और एक पल को अपने जंगल के चेहरों को याद किया और आगे बढ़ गई। आखिरकार उसने दूर हल्की चांद जैसी चमक देखी। वो पास गई और पाया कि वही दुर्लभ चांद पत्ती थी, छोटी, सफेद, नर्म और हल्की चमक वाली पत्ती, जैसे चांद का एक टुकड़ा। उसने संभालकर उसे तोड़ा और दिल से लगाकर वापस दौड़ पड़ी, ताकि जल्दी से जंगल को बचा सके। जब रूमी वापस पहुंची तो सब जानवर कमजोर नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। उल्लू ने तुरंत चांद पत्ती को पीसकर जादुई दवा बनाई और सबको पिलाई। कुछ ही पलों में जैसे जंगल वापस सांस लेने लगा। पक्षियों के पंख हिले, बंदर ने पहली छोटी छलांग लगाई, हिरन की टांगें फिर मजबूत हुईं, खरगोश ने खुश होकर एक मामूली सी आवाज निकाली और हाथी के बच्चे ने अपनी सूंड हिलाकर खुशी का इजहार किया। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल रोशनी, हंसी और जिंदगी से भर गया। सब जानवर रूमी के आसपास जमा हो गए, उसे उठाया, उसके चमकते सफेद भर को देखकर बोले कि वो सिर्फ एक बिल्ली नहीं, बल्कि पूरे जंगल की बहादुरी, उजाला और उम्मीद है। और उस रात जब सब सो गए, रूमी चांद के नीचे बैठी थी। उसकी सफेद फर चांदनी में पहले से भी ज्यादा चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल चुपचाप मुस्कुराकर अपनी छोटी हीरो का शुक्रिया अदा कर रहा हो। आज जंगल के दिल में एक अजीब खामोशी फैली थी, क्योंकि जादुई नीली नदी की चमक पहली बार बुझने लगी थी। घने, रहस्यमय और नमी से भरे जंगल में, जहां सुबह की सफ़ेद धुंध पेड़ों के बीच तैरती थी और पक्षियों की आवाज़ें हवा के साथ मधुर संगीत बनाती थीं, वहां एक अनोखी मखलूक रहती थी, जिसे पूरा जंगल सिर्फ व्हाइट कैट के नाम से जानता था। लेकिन उस दिन जंगल की हवा में एक डर, एक बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि वो जादुई नदी, जिसकी नीली रोशनी पूरे जंगल को जीवन देती थी, आज मद्धम पड़ने लगी थी। जब व्हाइट कैट नदी के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि पानी की नीली चमक बहुत कम हो चुकी है, और अचानक पानी से एक बेहद हल्की, टूटती हुई आवाज़ उभरी। व्हाइट कैट, मेरी रोशनी कम हो रही है, मेरा नीला क्रिस्टल बुझ रहा है। अगर इसका जादू खत्म हो गया तो मैं भी रुक जाऊंगी, एंड मेरे रुकते ही जंगल की सारी जिंदगियां बुझ जाएंगी। ये सुनते ही व्हाइट कैट की आंखों में डर और हिम्मत दोनों जाग उठे।
बिना देर किए उसने नदी के बहाव की दिशा पकड़ी और उस हिस्से की ओर बढ़ने लगी जहां जंगल घना, अंधेरा और खामोश होता जाता था। कुछ दूर आगे उसे एक छिपा हुआ रास्ता मिला जो काई और बड़े पत्थरों से ढका था। रास्ते से एक बेहद हल्की नीली चमक निकल रही थी, जैसे खुद क्रिस्टल उसे पुकार रहा हो। व्हाइट कैट उस तंग रास्ते से अंदर गई। लंबे सफर के बाद वो एक पुरानी पत्थर की सुरंग तक पहुंची, जिसके अंत में एक प्राचीन पेड़ था, पूरी तरह पत्थर में बदल चुका, लेकिन उसकी जड़ों के बीच एक धुंधला सा नीला क्रिस्टल टिमटिमा रहा था। जैसे ही व्हाइट कैट उसके पास पहुंची, सुरंग जोरों से हिलने लगी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। व्हाइट कैट ने बिना सोचे छलांग लगाई, क्रिस्टल को अपने जबड़ों में पकड़ा और पूरी ताकत से भागती हुई सुरंग से बाहर निकलने लगी। पीछे सुरंग टूट रही थी, धूल उड़ रही थी और धरती कांप रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। बाहर निकलते ही वो बिजली की तेजी से नदी के उस स्थान की ओर भागी जहां कभी जादुई नीली किरण आकाश छूती थी, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा था। वो पानी के बीच पहुंची और क्रिस्टल को धीरे से नदी में छोड़ दिया। एक पल के लिए जंगल में मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर अचानक एक तेज नीली रोशनी फूटी, जैसे आसमान में कोई तारा फटा हो। रोशनी पूरे जंगल में फैल गई, पेड़ों की पत्तियां चमक उठीं, पक्षी खुशी में उड़ने लगे, जानवरों ने राहत की आवाजें निकाली और नदी फिर से जिंदा हो उठी, पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल, ज्यादा शक्तिशाली। नदी ने नर्म कृतज्ञ आवाज में कहा, व्हाइट कैट, तुमने मुझे ही नहीं, इस पूरे जंगल को बचा लिया। आज से तुम हमारी रोशनी की रक्षक हो। जैसे ही बर्फीली रात में जमीन जोर से कांप उठे, बर्फ के पहाड़ों से गूंजती हुई एक भयानक आवाज पूरे वातावरण में फैल गई और सफेद बिल्ली आइसेरा की नीली आंखें एकदम खुल गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जादुई बर्फीली धरती में कोई ऐसा जाग चुका है जो सदियों से सोया हुआ था और जिसकी वापसी का मतलब सिर्फ तबाही था। बर्फ से ढकी इस रहस्यमयी दुनिया में हर चीज शांत और स्थिर रहती थी, लेकिन आज इस खामोशी में डर शामिल हो चुका था, क्योंकि उत्तरी पहाड़ों से एक विशालकाय आइस बेर प्रकट हो रहा था, जिसका शरीर कठोर बर्फ से बना था, पंजे तलवारों जैसे तेज और आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। जहां वो कदम रखता, वहां बर्फ जमकर पत्थर बन जाती और जीवन थम सा जाता। आइसेरा कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, बल्कि वो बर्फ की धड़कन महसूस कर सकती थी, खतरे की आहट सुन सकती थी, और इसी कारण उसने जान लिया था कि अगर आइस बेर को नहीं रोका गया तो ये धरती हमेशा के लिए बर्फ का कब्रिस्तान बन जाएगी। उसने बिना किसी का इंतजार किए खतरनाक यात्रा शुरू कर दी। तेज बर्फीले तूफान उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए, फिसलती चट्टानें उसके पंजों के नीचे से सड़कने लगीं। एक पल को वो गहरी दरार में गिरने ही वाली थी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने खुद को संभाल लिया। रास्ते में उसने आइस बेर के पंजों से बचकर भागते एक नन्हे हिरन को सुरक्षित गुफा तक पहुंचाया, बर्फ में फंसी एक लोमड़ी को आज़ाद किया, टूटी हुई झील पर फंसे जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया, और हर नेकी के साथ उसके अस्तित्व में एक अजीब सी नीली रोशनी और मजबूत होती गई, जैसे बर्फ में छुपी कोई शक्ति जाग रही हो। कई घंटों के संघर्ष के बाद वो बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंची, जहां आइस बेर अपनी भयानक दहाड़ से पूरी धरती को कंपा रहा था। आइसेरा उस विशालकाय प्राणी के सामने जा खड़ी हुई, हालांकि वो उसके पंजे के बराबर भी नहीं थी। आइस बेर ने गुस्से में हमला किया और उसकी सांस से निकली ठंडी हवा से सब कुछ जम गया, लेकिन आइसेरा ने पूरी हिम्मत के साथ छलांग लगाई और उसकी राखों की नीली रोशनी बर्फ की सतह पर फैल गई। वो रोशनी ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें दया, साहस, त्याग और जीवन की गर्मी शामिल थी। एक पल के लिए आइस बेर रुक गया, उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं और उसके क्रोध की जगह गहरी तन्हाई ने ले ली। वो दहाड़ा नहीं, बल्कि धीरे धीरे पीछे हट गया। उसका बर्फीला शरीर शांत होने लगा और वो खामोशी से उत्तरी पहाड़ों में वापस गुम हो गया, जैसे वो विनाश नहीं बल्कि सुकून की तलाश में आया हो। आइसेरा थकी हुई लेकिन संतुष्ट होकर बर्फ पर बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसने सिर्फ एक खतरे को टाला है, क्योंकि इस बर्फीली दुनिया में रोमांच कभी खत्म नहीं होते, और जब भी बर्फीली रात में नीली रोशनी चमकेगी, सब जान लेंगे कि सफ़ेद बिल्ली आइसेरा अब भी इस जादुई धरती की खामोश रक्षक है। घने, शांत और सुनहरी धूप से जगमगाते पर्वतीय जंगलों के बीच एक बेहद सुंदर और कोमल हृदय वाली सफ़ेद बिल्ली रहती थी, जिसे सब व्हाइट कैट कहते थे।
एक सुबह जब हल्की हवा पत्तों को छूकर मधुर सरसराहट पैदा कर रही थी, व्हाइट कैट को अचानक महसूस हुआ कि जंगल के किसी बहुत गहरे हिस्से से एक धीमी, कोमल और रहस्यमयी पुकार उसे बुला रही है। व्हाइट कैट बिना देर किए उसी दिशा में चल पड़ी। रास्ते में पेड़ ऐसे झुककर रास्ता बना देते थे जैसे वे उसे पहचानते हों। वो जितना आगे बढ़ती गई, जंगल उतना ही शांत और जादुई होता गया। लंबा सफर तय करने के बाद व्हाइट कैट उस रहस्यमय स्थान पर पहुंची जिसे जंगल के जीव प्रकाश उपवन कहते थे। उपवन के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन चिकने पत्थर का चबूतरा था, जिस पर रखा था वो लाल जादुई फूल जिसे जंगल की आत्मा माना जाता था। इस फूल की पंखुड़ियां ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें सुबह शाम दोनों की रोशनी एक साथ कैद हो। उसकी खुशबू हवा में फैलकर मन में शांति उतार देती थी। जैसे ही व्हाइट कैट उसके पास पहुंची, फूल की चमक गहरी हो गई, मानो वो व्हाइट कैट को पहचान रहा हो और उसे अपने पास बुला रहा हो। व्हाइट कैट ने अपना कोमल पंजा आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने फूल को हल्के से छुआ, पूरा उपवन तेज रोशनी में नहा गया। उस पल उसे महसूस हुआ कि फूल की ऊर्जा उसके दिल में उतर रही है। शांति, पवित्रता, शक्ति और प्रकृति की सच्ची रोशनी की ऊर्जा। धीरे धीरे उसका शरीर हल्की लाल आभा से चमकने लगा, जैसे फूल ने अपना रंग उसे तोहफे में दे दिया हो। उसकी आंखें गहरी रोशनी से भर गईं और उसकी चाल में एक नई दिव्य आत्मविश्वास की ध्वनि आ गई। जब रोशनी धीरे धीरे शांत हुई, व्हाइट कैट पहले जैसी नहीं रही। अब वो जंगल की रक्षक, प्रकाश संरक्षिका बन चुकी थी। व्हाइट कैट धीरे धीरे उपवन से बाहर निकली और उसकी उपस्थिति से हर ओर रोशनी फैलती गई। अब वो केवल एक सुंदर सफेद बिल्ली नहीं थी, बल्कि प्रकृति की शक्ति का जीवित रूप, लाल जादुई फूल की धड़कन और उस पवित्र जंगल की संरक्षिका थी, जहां रोशनी कभी समाप्त नहीं हो सकती थी। उसी दिन से हवा, पत्ते, पत्थरियां और नदियां सब एक ही कहानी फुसफुसाने लगे। एक मासूम व्हाइट कैट, एक पवित्र लाल फूल और वो जादुई रोशनी जिसने जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। हर सपना समय की एक खिड़की खोलता है, लेकिन हर कोई उसमें झांकने की हिम्मत नहीं रखता। रात के आखिरी पहर, जब घना रहस्यमय जंगल नींद की मुलायम चादर में लिपटा हुआ था, उसी गहरी खामोशी में सफ़ेद बिल्ली डोरा सो रही थी, जिसकी फर चांदनी की तरह चमक रही थी। डोरा कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसे सपने आते थे जो सिर्फ कल्पनाएं नहीं, बल्कि आने वाले समय की सच्चाइयां होते थे। और उस रात उसने एक ऐसा सपना देखा जिसमें घड़ियों की टिक-टिक नहीं थी, लेकिन समय साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई खामोश नदी बह रही हो। उसने देखा कि हरा भरा जंगल सूखे पेड़ों में बदल चुका है और आसमान नीले के बजाय राख जैसा बेरंग हो गया है। तभी जमीन में एक दरार खुलती है और रोशनी की एक लंबी सुरंग दिखाई देती है, जो अतीत और भविष्य को आपस में जोड़ती है। उस सुरंग के भीतर समय टूटा हुआ, उल्टा और सीधा एक साथ बह रहा होता है। तभी एक गहरी लेकिन धीमी फुसफुसाहट गूंजती है कि अगर अभी नहीं रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और डोरा हड़बड़ाकर जाग जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि वो जानती है कि ये कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट के साथ वो फैसला कर लेती है और जंगल के उस प्राचीन हिस्से की ओर बढ़ती है जहाँ कहा जाता है कि समय खुद अपना रास्ता बदल लेता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, हवा भारी होने लगती है, पत्ते उल्टी दिशा में बहने लगते हैं और पेड़ों की परछाइयाँ पीछे की ओर सरकने लगती हैं, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ा कछुआ मिलता है, जिसकी आंखों में सदियों की थकान और बुद्धिमत्ता छिपी होती है, और वो धीमी आवाज में कहता है, एक पल बदल दोगी तो एक सदी बच जाएगी। डोरा चुपचाप सिर झुकाती है और समय की उस सुरंग में प्रवेश कर जाती है जहां अतीत के दृश्य तैर रहे होते हैं। अचानक भविष्य की एक झलक सामने आती है, जिसमें वही उजड़ा हुआ जंगल, सूखी नदी और बेरंग आसमान दिखाई देता है। तो डोरा का दिल कांप उठता है और उसे समझ आ जाता है कि एक छोटा सा निर्णय सब कुछ बदल सकता है। वो अतीत के उस क्षण पर पहुंचती है जहां नदी मोड़ने का फैसला होने ही वाला होता है कि तभी एक सायादार आवाज गूंजती है, मत बदलो, ये प्रकृति का आदेश है। लेकिन डोरा दृढ़ स्वर में जवाब देती है, प्रकृति संतुलन मांगती है, अंधापन नहीं। और वो अपनी पूंछ की चांदी जैसी रोशनी बढ़ाकर जमीन पर निशान बदल देती है।
पेड़ों की जड़ों को सुरक्षित करती है और नदी को एक नर्म प्राकृतिक मोड़ दे देती है। सुरंग जोर से कांप उठती है। समय एक पल के लिए सांस लेकर ठहर जाता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। अगले ही क्षण डोरा खुद को वर्तमान में पाती है, जहां जंगल फिर से हरा भरा है और वही बूढ़ा कछुआ मुस्कुराकर कहता है, तुमने पल चुन लिया और एक सदी बचा ली। डोरा चुपचाप आसमान की ओर देखती है। उसके दिल में सुकून भी होता है और जिम्मेदारी का एहसास भी, क्योंकि वो जानती है कि सपने सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत, सच्चाई और बलिदान जरूरी होता है। और उसी क्षण डोरा समझ जाती है कि सही समय पर लिया गया फैसला ही किस्मत को बदल देता है। रात के अंधेरे में जंगल की सन्नाटे में एक चमकती हुई रोशनी अचानक गायब हो गई और जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए कि वो कौन सी शक्तिशाली बिल्ली थी जो आज हमेशा के लिए कैद होने वाली थी। घने, हरा भरा और शांत जंगल में, जहां हर पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे और नदी की लहरें चमक रही थीं, वहां एक सफ़ेद जादुई बिल्ली रहती थी जिसका नाम मारिना था। मारिना जंगल की सभी की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन आज जंगल में कुछ अजीब हो रहा था। अचानक एक गहरी, धीमी और रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, जो बिल्ली सबसे जादुई है, उसे जादुई पिंजरे में बंद कर दो। मारिना ने आवाज की तरफ देखा और कुछ ही क्षणों में उसके चारों तरफ एक पारदर्शी चमकता हुआ पिंजरा प्रकट हो गया। जितना वो अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश करती, पिंजरा उतना ही मजबूत होता। मारिना ने सोचा, क्या मैं वास्तव में आज़ाद हो पाऊंगी? मारिना की गैर मौजूदगी में जंगल के जानवर हैरान और चिंतित हो गए। सबने मिलकर ये सोचना शुरू किया कि अपनी सबसे जादुई दोस्त को कैसे बचाया जाए। खरगोश रिम्बो ने अपनी तेज दौड़ का उपयोग करते हुए जंगल के सबसे दुर्लभ जादुई फूल इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जो पिंजरे के जादू को कमजोर कर सकते थे। लोमड़ी लिज़ी ने छोटे छोटे रोशनी के संकेतों से पिंजरे के किनारों का निरीक्षण किया ताकि कोई कमजोर बिंदु खोजा जा सके। हाथी भारी कदमों से जमीन हिला रहा था ताकि जादुई जाल में हल्की कमजोरी पैदा हो। हरिन और पक्षी भी अपनी ताकत और चालाकी के साथ मदद करने लगे। जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी विशेषताओं का इस्तेमाल करके योजना बना रहे थे कि मारिना को कैसे आज़ाद किया जाए। मारिना, जो पिंजरे के अंदर कैद थी, सबकी मदद महसूस करके फिर से हिम्मत पाई। उसने अपनी जादुई पूंछ से रोशनी निकालना शुरू किया और पिंजरे के जादू में और कमजोरी पैदा की। रोशनी बढ़ने के साथ पिंजरे के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा प्रकट हुआ, लेकिन दरवाज़ा इतना छोटा और जादुई था कि उसे तोड़ना आसान नहीं था। मारिना ने अपनी पूंछ से जादुई किरणें बाहर भेजीं और सभी जानवरों ने मदद की। खरगोश फूलों का जादू पिंजरे पर छिड़क रहा था, लोमड़ी रोशनी से कमजोर बिंदुओं को दिखा रही थी, हाथी जमीन हिला रहा था, हरिन और पक्षी सतर्क और नियंत्रित थे, और अंततः सभी की कोशिशों और मारिना की ताकत के मिश्रण से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। मारिना ने अपनी जादुई पूंछ से एक शक्तिशाली धमाका किया, जिससे पिंजरा टूट गया और मारिना आज़ाद हो गई। मारिना खुशी से सभी जानवरों को गले लगाने लगी और बोली, असल जादू सिर्फ ताकत में नहीं है, बल्कि दोस्तों के साथ रहने, मदद करने और एक दूसरे पर भरोसा करने में है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जिसे दोस्तों की मदद से हल न किया जा सके। मारिना की हिम्मत, सभी की मदद और जादुई ताकत ने दिखा दिया कि प्यार और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। और यूं जंगल में शांति, खुशी और जादुई रोशनी फिर से फैल गई। घने जंगल पर उस दिन बारिश इस तरह बरस रही थी जैसे आसमान टूटकर जमीन पर गिर पड़ा हो। बादल इतने नीचे आ चुके थे कि पेड़ों की चोटियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। तेज हवा के साथ गड़गड़ाहट और बिजली ने जंगल के हर जानवर के दिल में डर भर दिया था। जो नदी हमेशा शांति से बहती थी, वो अब उफनती हुई नदी बन चुकी थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जंगल के निचले इलाके डूबने लगे थे। इसी जंगल में एक सफ़ेद बिल्ली रहती थी। वो शांत लेकिन बेहद समझदार थी और बारिश के इस भयानक शोर में भी उसने सबसे पहले महसूस कर लिया था कि आज सिर्फ बारिश नहीं हो रही, बल्कि एक बड़ा खतरा जंगल की ओर बढ़ रहा है। पेड़ गिरने लगे, मिट्टी के ढेर खिसकने लगे और कई जानवर पानी में फंस गए। बंदर पेड़ों पर चीख रहे थे, लेकिन तेज हवा डालियां तोड़ रही थी। शेर अपनी ताकत के बावजूद पानी के तेज बहाव के आगे बेबस दिख रहा था। हाथी की गूंजती आवाज बारिश में दब गई थी।
उसी पल सफ़ेद बिल्ली ने हालात को समझ लिया। वो तेजी से चट्टान की ओर दौड़ी जहां जमीन कुछ ऊंची थी। आगे बढ़ते हुए उसने बंदरों को जोर-जोर से संकेत दिए कि कमजोर पेड़ों को छोड़ दें। उल्लू बारिश के बावजूद आसमान में चक्कर लगाकर सुरक्षित रास्ता दिखाने लगा। तभी जोरदार आवाज के साथ पहाड़ी से मिट्टी का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा और नदी की दिशा बदल गई। पानी का तेज रेला जंगल के बीचों बीच बढ़ने लगा। ये वो पल था जब सब कुछ खत्म हो सकता था। सफ़ेद बिल्ली बिना डरे सबसे आगे दौड़ पड़ी। वो बारिश, कीचड़ और फिसलन में कई बार गिरी, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। उसने पुराने पेड़ों के बीच से ऊपर जाने वाला एक प्राकृतिक रास्ता पहचान लिया। शेर ने अपनी दहाड़ से सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी ने अपनी ताकत से गिरे हुए पेड़ों को हटाकर रास्ता बनाया। सफ़ेद बिल्ली सबसे आगे चलती रही। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में गिर रही थीं, लेकिन उसने पलकें नहीं झपकाईं, क्योंकि जरा सी गलती सबको डुबो सकती थी। आखिरकार सभी एक सुरक्षित पहाड़ी जगह पर पहुंच गए जहां पानी नहीं पहुंच सका। नीचे जंगल का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब चुका था, लेकिन जानवर सुरक्षित थे। कई घंटों बाद बारिश थमी, बादल छटे और सूरज की रोशनी निकली तो सबने राहत की सांस ली। शेर ने चुपचाप सफ़ेद बिल्ली की ओर देखा। हिरणों ने सिर झुका दिया। बंदरों ने तालियां बजाईं, क्योंकि सब जानते थे कि अगर उस सफ़ेद बिल्ली ने समय रहते खतरे को न पहचाना होता और हिम्मत से आगे न बढ़ी होती तो आज जंगल का हाल कुछ और होता। उस दिन के बाद जब भी बारिश आती थी तो जानवर डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जंगल में एक शांत सफ़ेद बिल्ली है जो हर तूफान में रास्ता ढूंढ लेती है। जिस रात जंगल की सांसें टूटने लगी, पेड़ों की परछाइयां कांप उठीं, हवा भारी हो गई और खामोशी डर में बदल गई, उसी रात एक सफ़ेद बिल्ली ने उस जादुई चिराग को जगा दिया जिसे सदियों से कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सका था। घना, प्राचीन और रहस्यमय जंगल जहां ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, बेलें जमीन के रहस्य छुपाए रहती थी और हवा में बीते जमानों की सरगोशियां बहती थीं, उसी जंगल के दिल में एक सफ़ेद बिल्ली रहती थी जिसकी फर चांदनी की तरह चमकती थी और आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो आने वाले खतरों को पहले ही देख लेती हो। वो आम बिल्ली नहीं थी, ये बात हर जानवर जानता था, क्योंकि जब कोई घायल हिरन दर्द से करहाता तो वो बिना आवाज़ किए वहां पहुंच जाती। जब छोटे पक्षियों का घोंसला गिर जाता तो वो पहरा देती जब तक खतरा टल न जाए। और जब जंगल में अनहोनी होने वाली होती तो सबसे पहले उसी की आंखें अंधेरे में चमकती थी। उस रात भी कुछ अलग था। नदी की आवाज में कमजोरी थी, पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जमीन जैसे थक चुकी थी और पूरा जंगल धीरे धीरे मुरझा रहा था। सफ़ेद बिल्ली ने ये सब महसूस किया और बिना रुके उस हिस्से की ओर चल पड़ी जहां कोई जानवर नहीं जाता था। वहां कांटों, पत्थरों और मोटी बेलों के नीचे सदियों पुराना एक चिराग मिट्टी में दबा पड़ा था, जिस पर अजीब निशान बने थे और जिससे हल्की सुनहरी रोशनी सांस की तरह उठ बैठ रही थी। बिल्ली एक पल के लिए रुकी। उसके दिल ने खतरे की चेतावनी दी, लेकिन उसकी आत्मा ने जंगल की पुकार सुनी। उसने अपने पंजे से मिट्टी हटाई और उसी पल रोशनी फट पड़ी, हवा थम गई, आवाजें रुक गईं और पूरा जंगल जैसे समय के भीतर कैद हो गया। चिराग से गहरी मगर शांत आवाज निकली कि सदियों बाद किसी ने मुझे नियत से छुआ है। मैं इच्छाएं नहीं बल्कि इम्तिहान पूरा करता हूँ। उसी क्षण सूखी नदी कराह उठी, पेड़ झुकने लगे, जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे और दूर झाड़ियों में छिपा एक चालाक और लालची जानवर सब कुछ देख रहा था, जिसकी नज़र सिर्फ ताकत पर टिकी थी। सफ़ेद बिल्ली ने बिना डरे चिराग के सामने सिर झुकाया और कहा कि अगर इसमें कोई ताकत है तो मेरे लिए नहीं, जंगल के लिए इस्तेमाल हो। अगर इसकी कोई कीमत है तो वो मैं देने को तैयार हूँ। तभी चिराग तेज रोशनी में बदल गया। जमीन कांपी, पहाड़ों से गूंज उठी और सूखी नदी में फिर से नीला साफ पानी दौड़ पड़ा। पेड़ों पर नई कोंपलें फूट आईं, हवा में जिंदगी की खुशबू भर गई और जंगल ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी लालची जानवर ताकत के नशे में चिराग पर झपटा और जैसे ही उसने उसे छुआ, रोशनी बुझ गई और एक कठोर आवाज गूंजी कि लालच हर जादू को मार देता है और जो जंगल के लिए नहीं सोचता वो जंगल का दुश्मन है। जमीन फट गई और वो अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। चिराग धीरे धीरे रोशनी में बदलकर मिटने लगा और आखिरी बार आवाज आई कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए अब तुम ही इस जंगल की रक्षा हो।
उस रात के बाद जंगल बदल गया। जब भी कोई खतरा आता, चांदनी में एक सफ़ेद साया हरकत करता दिखाई देता। बीमारियां रात में आती और सुबह तक गायब हो जाती। अगर आज बर्फ ने सांस लेना छोड़ दिया तो सुबह कभी नहीं आएगी, और इस खामोश कयामत को रोकने के लिए केवल एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली को अंधेरे की ओर बढ़ना होगा। आइसलैंड के बर्फ से ढके हुए एक दूर दराज इलाके में, जहां पहाड़ आकाश को छूते और जमी हुई झीलें खामोश रहस्यों की तरह सुनाती रहती थीं, एक छोटी लेकिन बहादुर सफ़ेद बिल्ली रहती थी जिसका नाम मैजिकल व्हाइट कैट था। एक रात जब हवा असामान्य रूप से तेज हो गई और पहाड़ों की खामोशी में गूंजती आवाज़ें सुनाई देने लगीं, मैजिकल व्हाइट कैट ने जान लिया कि आइसलैंड की एक प्राचीन शक्ति जाग गई है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये जादुई धरती हमेशा के लिए जम चुकी कब्रगाह बन सकती थी। मैजिकल व्हाइट कैट ने किसी का इंतजार किए बिना यात्रा शुरू की। बर्फीला तूफान उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। तेज हवा ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी फुर्ती और मजबूत पंजे उसे हर बार बचा लेते। और जैसे ही पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंची, उसकी नज़र एक महान प्राणी पर पड़ी जो बर्फ में जकड़ा हुआ था। ये एक व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स था। उसका मजबूत शरीर बर्फ में जकड़ा हुआ था। कहा जाता था कि व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स कभी आइसलैंड के आसमान का रक्षक रहा था, लेकिन अब वो बंधा हुआ था। मैजिकल व्हाइट कैट ने किसी पल को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने पंजों और दांतों से बर्फ को तोड़ना शुरू किया। ठंड के बावजूद उसकी नीली आंखों में हिम्मत की रोशनी जल रही थी। धीरे धीरे व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स आज़ाद हो गया। मैजिकल व्हाइट कैट उसकी पीठ पर बैठ गई और दोनों ने उच्च उड़ान शुरू की, बर्फीली घाटियों और झीलों के ऊपर, आसमान के करीब। लेकिन साहसिक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उत्तरी पहाड़ों से एक काला बर्फीला तूफान उठ गया, जो आइसलैंड की जादुई ऊर्जा को निगल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स की उड़ान लड़खड़ा गई। नीचे झीलें टूट रही थीं और पहाड़ कांप रहे थे। मैजिकल व्हाइट कैट ने अपनी आंतरिक शक्ति को जमीन की ओर फैलाया। बर्फीले मैदानों में रोशनी जाग गई, रास्ते बन गए और तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। उनके सामने एक प्राचीन जमी हुई फव्वारी थी, जो आइसलैंड के जीवन का स्रोत था। व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स ने अपने मजबूत खुर जमीन पर रखे और मैजिकल व्हाइट कैट आगे बढ़कर फव्वारे को छुआ। जैसे ही बर्फ टूटी, नीली रोशनी आकाश तक उठ गई, तूफान बिखर गया और धरती ने एक गहरी सांस ली। व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स ने आकाश में चक्कर लगाकर आज़ादी और शांति का संदेश दिया, और मैजिकल व्हाइट कैट बर्फ पर बैठ गई, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। उसे पता था कि ये केवल एक अभियान का अंत है, क्योंकि आइसलैंड में साहसिक कार्य कभी खत्म नहीं होते, और जब भी रात के सन्नाटे में पंखों की सफ़ेद चमक और बर्फ पर कदमों की खामोश आवाज़ सुनाई देगी, सब जानेंगे कि मैजिकल व्हाइट कैट और व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स अब भी इस जादुई धरती के रक्षक हैं। घने, हरित और शांत जंगल में एक सुंदर सफ़ेद बिल्ली चांदनी रहती थी। चांदनी न केवल खूबसूरत थी, बल्कि बहुत प्यारी, बहादुर और दूसरों की मदद करने वाली भी थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक सफ़ेद खरगोश नन्ही थी, जो बहुत शरारती, खुशमिजाज और हमेशा खेल कूद में व्यस्त रहती थी, और कभी-कभी छोटे-छोटे खतरों में भी फंस जाती थी। चांदनी का एक और करीबी दोस्त एक खुशमुख और चालाक गिलहरी चनकी थी, जो हमेशा पेड़ों में कूदती फिरती रहती, हर चीज़ पर नज़र रखती और सबको हंसाने की कोशिश करती। तीनों दोस्त जंगल के सबसे घनिष्ठ मित्र माने जाते थे। एक दिन नन्ही खेलते खेलते पेड़ों के किनारे से आगे बढ़ गई और झाड़ियों के पीछे गायब हो गई। चांदनी और चंकी ने आवाज़ लगाई, पर नन्ही ने जवाब नहीं दिया। दोनों तुरंत समझ गए कि नन्ही कहीं फंस गई है और उसे खोजने निकल पड़े। चांदनी ने अपनी तेज कानों से नन्ही की हल्की आवाज़ सुनी, जो नदी की तरफ से आ रही थी। चंकी ने पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देखने लगी। नदी के पास उन्हें एक पुराना जर्जर पुल मिला, जिसे पार करना खतरनाक था, पर चांदनी ने हिम्मत दिखाई और चंकी की मदद से पुल पार किया और जंगल के और भी गहरे हिस्से में प्रवेश किया। वहां घनी झाड़ियों में उन्हें नन्ही की चिल्लाहट सुनाई दी। नन्ही एक तंग सुराख में फंस गई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। चांदनी ने उसे आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा और हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। चंकी ने होशियारी से सुराख के पास जगह बनाई और नन्ही को बाहर निकाला। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। नन्ही ने वादा किया कि वो कभी अकेली नहीं जाएगी। चांदनी ने कहा कि असली दोस्ती में मुश्किल समय में साथ देना सबसे बड़ी ताकत है।
और चंकी ने कहा कि धैर्य, साहस और एक दूसरे की मदद ही असली दोस्ती है। तीनों खुशी खुशी घर वापस आए और ये घटना पूरे जंगल के लिए सबक बन गई कि डर के बावजूद अपने दोस्तों की मदद करना और मुश्किल समय में उनके साथ रहना ही असली दोस्ती है। सभी जानवरों ने सीखा कि साहस, धैर्य, प्यार और साथ रहना ही दोस्ती को मजबूत बनाता है और असली ताकत हमेशा दोस्तों के साथ होने में ही निहित होती है।